लगाया है और जिसमें लगाया है तो वो समझता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे क्रोध से हो, लोभ से हो, मोह से हो, किसी भी तरह से मेरे में अगर मन को लगाया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके प्रति अच्छा व्यवहार करूं। राजन, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं अग्नि के बारे में। अग्नि को कोई व्यक्ति ये जानता है कि अग्नि छूने से अग्नि जलाती है, हाथ जल जाता है, इसलिए उसको नहीं छूना चाहिए। एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, छोटा बच्चा है या नादान कोई है जिसने कभी अग्नि जलाती है इसका भान जिसको नहीं हुआ है। तो अब बताओ, ये जो व्यक्ति अग्नि जलाती है ऐसा जान के छूता है तो उसको अग्नि जलाएगी कि अनजान से भी अगर कोई छूता है तो उसको अग्नि जलाएगी? किसको जलाएगी? जानबूझ करके छूने वाले को अग्नि जलाएगी कि तुम हमको जान करके छुए हो, इस कारण से हम अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। ये कहेगी कि बिना जाने बूझे जो छू लिया उसको कह दे कि कोई बात नहीं, तुम गलती से छू गए हो, इसलिए तुम्हारे पर हम अपना असर नहीं दिखाएंगे। तो किसको जलाएगी अग्नि और किसको नहीं जलाएगी? अग्नि तो दोनों को जलाएगी। चाहे अग्नि को कोई जानबूझ करके छुए चाहे अनजान में छुए, उसको अग्नि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी ही करेगी। अपनी नहीं वस्तु शक्ति है ज्ञानम अपेक्षते, वस्तु की जो शक्ति है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रख सकती। कोई जहर को पिए और कहे कि हम धोखे से पी गए इसलिए जहर का असर हमको नहीं होना चाहिए, तो वस्तु की शक्ति तो ये ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वो तो बस कोई भी पिए वो जलाएगी, भस्म करेगी। उसी प्रकार से जैसे अग्नि को कोई जानबूझ करके छूने वाला, जो अज्ञान में छूने वाला, अग्नि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, तो फिर मैं भी अपनी दयालुता, कृपालुता, करुणा को क्यों छोड़ूं? लोग अकारण करुणा वाले के रूप में मुझे समझते हैं भगवान को। तो भगवान को भी कोई अगर क्रोध से भी गाली देता है, उनकी निंदा करता है, नास्तिक व्यक्ति भी अगर उनको कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते, तुम्हारा ये था वो था, फिर भी भगवान के चित्त में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वो तो ये देखते हैं कि इसने अपना बहुमूल्य समय मन के द्वारा हमको दिया है, चाहे जैसे भी है। अतः वहां जो ये बात कही गई हो, यहां भी यही कहते हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गाली भी दे रहा हो, गुस्से में द्वेष से भजे या कामना से भजे, जैसे गोपियां काम से पुकार रही, चाहे क्रोध से भजे, शिशुपाल दुश्मनी से, वैर भाव से, और कंस उनके साथ में वैर भाव से, मृत्यु के रूप में, कोई स्नेह भाव से, कोई एकता के रूप में, कोई मित्रता के रूप में। पर भगवान का चिंतन होना चाहिए। भगवान उनको अपने रूप प्रदान करते ही करते भगवत्ता को प्राप्त करते हैं। ये मैं तुमको राजन सप्तम स्कंद में शिशुपाल की सदगति के वर्णन के समय पर नारद जी के मुख से कहलवा चुका हूं। इसलिए भगवान का चिंतन चाहे यार भाव से किए हों गोपियों ने, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि मेरा चिंतन किया। और पहले कह चुके हैं राजन, तुमको सुना चुके, चीर हरण के समय पर भर्जिता कुथिता धाना, चाहे धान या चना है, चाहे उसको किसी ने भून दिया हो या उबाल दिया हो, और कोई चाहे कि भुने हुए या उबले हुए चना को खेत में बीज बोएंगे 1 किलो, तो हमको रिटर्न कई गुना ये पृथ्वी देगी। तो राजन, क्या ये धरती उसको कई गुना, उसकी इच्छा के अनुसार कई गुना वापस लौटेगी? ये उबला हुआ चावल, उबला हुआ धान या गेहूं या चना जैसे बीज का काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भगवान को जो भाव समर्पित हो चुका है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, कुछ भी हो, अर्जुन ने विषाद के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान के साथ में अगर समर्पित है तो भगवान का कर्तव्य है उनके दुर्भाव को, क्रोध को, उनकी सदगति देने वाले भाव में बदल देते हैं, उनका अहित नहीं होने देते। इस प्रकार से राजा के प्रश्न का समाधान किया और फिर गोपियों की बात को छेड़ते हुए सुखदेव जी कहते हैं
गोपियां जब आई, लाखों लाखों गोपियां जब उपस्थित हुई, तो गोपियों को भगवान ने बड़े प्रेम से उनसे बातचीत करना शुरू किया। ये सब के सब गोपियां आई हुई हैं। इनके मुरली बजाने पर एक छोटा सा गीत, कोई भजन ऐसी बजाई श्याम ने मुरली, या हमारे पास में था, थोड़ा सुन लें क्योंकि बाद लंबा समय हो जा रहा है। घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है,